सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खचाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। कल चर्चा हुई थी बीसवें श्लोक इष्टोपदेश के इतश्चिंता मणिर्दिव्य इतः प्रणयाक खंडकम ध्यानैन चेदुवे लभ्ये क्वा इंद्रिया विवेकिना। जिस ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न प्राप्त किया जा सकता है, उसी ध्यान से खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। क्वा इंद्रिया विवेकिना, कौन ज्ञानी होगा जो खली का टुकड़ा खरीदेगा, दिव्य चिंतामणि रत्न नहीं लेगा। ध्यान के माध्यम से मैंने कल आपसे पूछा था, आप ध्यान करते हो? बोले नहीं, हम ध्यान नहीं करते। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि संसार का हर जीव एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी बिना ध्यान के नहीं रहता है। ध्यान दो तरह के हैं, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? जब आपकी बच्ची रसोई में शुरू में भोजन बनाने जाती है तो आप क्या कहते हो? जरा ध्यान से रोटी बनाना, कहते हो ना। जब लड़का शुरू में दुकान में बैठता है तो पिताजी कहते ध्यान से दुकान चलाना। ये ध्यान कहाँ से आ गया? अभी आप कह रहे थे ध्यान नहीं करते हैं, अब बेटे से कह रहे हो ध्यान से दुकान चलाना। बेटा जब बाहर पढ़ने जाता है तो माँ फोन करती, बेटा ध्यान से पढ़ाई करना। अब ध्यान तो तुम्हें आता नहीं, फिर ये ध्यान कहाँ से आ गया? तो ध्यान का मतलब है एकाग्रता। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। एकाग्रता से पढ़ाई करना, एकाग्रता से दुकान चलाना, एकाग्रता से रोटी बनाना। यदि भटके मन से बनाओगे तो भोजन भी बनने वाला नहीं है। भटके मन से दुकान चलाओगे तो दुकान भी लुट जाएगी। और अभी हो ही रहा है आजकल के बच्चों के भरोसे, जो पिताजी अपनी दुकान छोड़ देते हैं, बेटा तो अपना मोबाइल में लगा रहता है, और सोने चांदी की दुकान वालों की दुकान से एक अंगूठी भी ले गए तो उनका तो हो गया घाटा। अब बेटा लगा अपना मोबाइल में, उसको तो चिंता ही नहीं है। मोबाइल इस तरह से खींच के रखता है अपने पास कि उसका ध्यान दुकान में जाने में बड़ा मुश्किल पैदा करता है। तो दुकान ध्यान से चलती है। गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं और अचानक चलाते चलाते बीच में कहीं कुछ आ जाए तो पीछे वाले चिल्लाते हैं, बैठे वाले, अरे कैसे गाड़ी चला रहा, ध्यान से नहीं चला रहा गाड़ी। यानी गाड़ी चलाने में भी क्या चाहिए? ध्यान चाहिए। गाड़ी भी तुम्हारे बिना ध्यान की नहीं चलती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, टीवी चल रही है, अरे बंद कर टीवी, ध्यान से पढ़ाई कर। इसका मतलब एकाग्रता। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। अब आपकी एकाग्रता कहाँ बन रही है वो देखना है। शुभ में बन रही है कि अशुभ में बन रही है? यदि शुभ में बन रही है तो धर्म ध्यान है, यदि अशुभ में बन रही है तो अशुभ ध्यान है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। आदमी जब टेंशन करता है तब एकाग्र होता है कि नहीं होता? एक आदमी अकेला बैठा है और यूं बैठा है
सामने से बाजे भी बजते हुए निकल गए, पता ही नहीं उसको। ऐसा कई बार होता कि नहीं होता है? दुकान में बैठे हैं और कोई व्यक्ति सामने से निकल गया, उसको पता ही नहीं कि वो निकल भी गया। किसी ने पूछा वो यहाँ से निकला क्या? बोले हमें तो पता ही नहीं है। अरे अभी तो निकला है, तेरे सामने तो निकला है। नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं का क्या मतलब? तेरा ध्यान कहाँ था? ध्यान कहाँ था मतलब तेरा ध्यान वहाँ नहीं था, तेरा ध्यान कहीं और था। तो ध्यान का मतलब है मन वचन काय की एकाग्रता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शरीर जिस क्रिया करने का अभ्यस्त हो जाता है तो फिर वहाँ मन की ज़रूरत नहीं होती है। शरीर क्रिया करता रहता है और मन अपना काम करता रहता। जैसे आप घर से दुकान जाते हैं, अब रोज़ दुकान जाते हैं, रोज़ दुकान जाते हैं, तो पाँव को आदत पड़ गई दुकान जाने की। अपने आप जैसी दुकान की गली आएगी अपने आप मुड़ जाओगे। दिमाग को जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने के लिए कि अब गली आ गई तो मुड़ जाए। और यदि जहाँ नई जगह पर जाते हो तो फिर वहाँ दिमाग लगाते, भाई जरा ध्यान से चलना, कौन सी वाली गली है, कहाँ मुड़ना है, जरा ध्यान से चलना। क्यों? अभी शरीर को आदत नहीं पड़ी है। तो शरीर को संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर मन अलग काम करता है और शरीर अलग काम करता है, यानी उपयोग कहीं और चला जाता है और शरीर रूपी मशीन अपना काम करती रहती है। तो ध्यान की जरूरत संसार को भी है। बिना ध्यान के रोटी भी जल जाएगी। यदि मान लो एक बहन जी आती हैं, वो एक बार बता रही थी मुझे, बोले एक बार मैं एक तरफ मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और एक तरफ सब्जी छोंक दी और फिर मैं खो गई, सोचने में बैठ गई। फिर लगा अरे मैं ना तो इसमें चीनी डाली है और ना इसमें नमक डाला है। मैंने चाय में तो नमक डाल दिया और सब्जी में चीनी डाल दी। भाई ऐसा क्यों किया? वो ध्यान नहीं रहा। क्या नहीं रहा? ध्यान नहीं रहा। तो ध्यान के माध्यम से ही कर्मों का बंध और छूटना होता है। यदि शुभ अशुभ ध्यान है, शुभ ध्यान है तो पुण्य बंध, अशुभ ध्यान है तो पाप बंध, और यदि शुक्ल ध्यान है तो निर्जरा, उससे निर्जरा होती कर्मों का झड़ना होता है, फिर उसमें झड़ने में सब झड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान ही बंध कराता है और ध्यान ही कर्मों की निर्जरा कराता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान ही कर्मों को लाने में सहायक है और ध्यान ही कर्मों को भगाने में सहायक है। अब देखना ये है ध्यान कौन सा है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्रोध बिना ध्यान के हो सकता है क्या? जिस समय आप गुस्सा करते हो आपका मन एकाग्र रहता है कि नहीं रहता है? यदि कमरे में कोई और भी बैठा हो ना तो उससे मतलब नहीं है। जिस पे गुस्सा आ रहा है ना बस वो ही नज़र आता है, दूसरा नज़र नहीं आता है। उस पे ही चिल्लाते हो, उसको ही डांटते हो, उसकी आंखें दिखती हैं, उसके ही बाल दिखते हैं, उसका बोलना दिखता है, उसकी हर चीज़ दिखती है, और दूसरा बैठे हो तो वो नज़र नहीं आता। इसका मतलब आपकी एकाग्रता कहाँ है? क्रोध में। कहाँ पर है? क्रोध में। आपकी एकाग्रता, सामने वाला तो है लेकिन एकाग्रता आपकी किस में बन रही है? क्रोध में। जब मान कषाय जागृत होती है तो अपने आप को दिखाने का भाव पैदा होता, अपनी कोठी, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपने बच्चे, अपनी ज्वेलरी, अपने साड़ी। ध्यान कहाँ है? मान में, वस्तुओं में एकाग्र हो गया। मायाचारी में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लोभ में इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो ये चाहे अब लोभ है तो लोभ में परिग्रहानंदी में लिया जाएगा। जैसे आर्त ध्यान कल मैंने बता दिए थे। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब पाप करके खुश होना। इसकी मूल परिभाषा, इसके 4 भेद बताए हैं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी है, परिग्रहानंदी और मृषानंदी। झूठ बोल के खुश होना, अरे मैंने अच्छा बुद्धू बनाया उसको, आज तो मैंने अच्छा पागल बना दिया उसको। पहली बात तो झूठ बोल के पाप किया और दूसरी बात आनंद मनाया।
पाप के बाद पश्चाताप। पाप के बाद क्या होना चाहिए? अरे आज तो झूठ बोलना पड़ा, आज तो ऐसी मुसीबत आ गई कि वहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ा, यदि नहीं बोलता ना तो आज मैं वहाँ फंस जाता, आज इस कारण से मुझे झूठ बोलना पड़ा। पाप के बाद पश्चाताप। नहीं, अरे मैंने तो अच्छा बुद्धू बनाया उसको, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अरे मैंने तो उससे ये बुद्धू बना के एक खरीद के ले आया, उसके तो घाटा लग गया होगा, मैं तो कम समय पैसा दे आया उसको, मैं तो उसको नकली नोट पकड़ा आया। पाप किया, पाप के बाद खुश हुआ, डबल पाप। पाप के बाद खुश होना डबल पाप हो गया, है ना। तो हिंसानंदी, मार के खुश होना, सता के खुश होना, दुख दे के खुश होना, कोई दुखी हो रहा है उसको देख के खुश होना, कोई किसी को घाटा पड़ गया, अच्छा मज़ा आया, उसको तो ऐसे ही होना चाहिए। कोई परेशान हो रहा उसको देख के खुश होना, कोई गिर गया उसको देख के खुश होना, कोई फेल हो गया बच्चा उसको देख के खुश होना। यानी कोई सामने वाले के सुख में बाधा आई है और उसे दुख की प्राप्ति हुई है, वो किसी तरह की भी हिंसा हो उसको करके खुश होना, ये हिंसानंदी नामक रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान तो त्र्यंच गति का कारण है, लेकिन रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। इस पे मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, लेकिन बस भूलने की आदत बहुत अच्छी है। हिंसानंदी, धर्म में अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। संसार में पतित व्यक्ति कौन है? गिरा हुआ व्यक्ति कौन है? सबसे खराब व्यक्ति कौन है? जो दूसरे को दुख देकर खुश होता है, वो सबसे पतित व्यक्ति है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करके खुशी होना, लूट के खुशी होना, बुद्धू बना के खुशी होना। परिग्रहानंदी, परिग्रह इकट्ठा करके खुशी होना। आहा, बहुत है मेरे पास, तो भगवान ने बहुत दिया है। नाम किसका ले रहा है? हाँ, 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। 5 पाप होते हैं, ठीक है। परिग्रह पाप है कि पुण्य है? यहाँ तो पाप बताया है। 5 पापों में एक पाप परिग्रह है। अब पाप को किसने कहा परिग्रह? भगवान महावीर ने कहा है। लेकिन आप क्या कहते हैं? हमारा तो बड़ा पुण्य का उदय चल रहा, दुकान खूब बढ़िया चल रही है, हैं? फैक्ट्री खूब बढ़िया चल रही है। अब बताओ परिग्रह पाप है कि पुण्य है? आप कह रहे पुण्य के उदय में। तो यहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा ऐसे लेनी पड़ेगी कि जो वस्तु हमें इष्ट लगती है, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, वो वस्तु का मिलना पुण्य का उदय है। अब वो चाहे परिग्रह के रूप में क्यों ना हो। और परिग्रह बिना पाप के आ ही नहीं सकता है। परिग्रह इकट्ठा करने में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करनी पड़ रहा। क्रोध, मान, माया, बिना क्रोध के दुकान चल सकती है, बिना मान के दुकान चल सकती है, बिना मायाचारी के, बिना झूठ के दुकान चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो इसीलिए परिग्रह इकट्ठा करने में पाप और कषाय तो करने ही पड़ते हैं। ही शब्द लगाओ, यहाँ भी मत लगाओ, करने ही पड़ते हैं। तो आपको अच्छी लग रही है इसलिए पुण्य है, आपको अच्छी लग रही है इसलिए पुण्य है। और कमाई करने में पाप होता है इसलिए वो परिग्रह पाप करवाता है। आता है तब भी करवाता है, रहता है तो करवाता है, और खर्च करते हैं तब भी करवाता है। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। बहु धन बुरा, धन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन यदि पर के उपकार में लग जाए, अच्छे काम में लग जाए, भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन भी अच्छा हो जाता है कब? जब किसी का हित हो जाता है, कहीं अच्छी जगह लग जाता है, अच्छे क्षेत्र पर लग जाता है, अब मंदिर में लग जाता है, धर्मशाला में लग जाता है, किसी की पढ़ाई में लग जाता है, किसी करुणा दान में लग जाता है, तो वो धन भी, बुरा धन भी अच्छा हो जाता है।
तो यहाँ पर रौद्र ध्यान की चर्चा चल रही है कि पाप करके खुश होना, किसी की लड़ाई करवा के खुश होना। रे मैं तो भिड़ा आया दोनों को, अब बसते रहेंगे दोनों अपने, मैं तो आ गया। लड़ाई करवा के खुश होना, चुगली करके खुश होना, कोई सामने वाला अच्छा सुखी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें क्या हैं? अशुभ है। ये सारी चीजें अशुभ हैं, है ना। एक तो हो गई कषाय और एक हो गया गृहस्थी चलाना। एक महिला है, अपने परिवार वालों के लिए भोजन बना रही है, उसमें उसका दिमाग लग रहा है, पाप कम है, उसमें किसी की बुरे की भावना नहीं है, वो गुस्सा नहीं कर रही है, वो मान मायाचारी लोभ नहीं कर रही है, अपने परिवार के लिए भोजन बना रही है, भाव अच्छे हैं। लेकिन भाव मोह के हैं, होगा तो पाप का बंध, लेकिन थोड़ा होगा। लेकिन वही महिला जब बाहर निकल के सामने वाले पड़ोसियों को देखती है, जलती है, कुड़ती है, भूनती है, और उसके बाद वो क्रोध भी करती है, चुगली भी करती है, बुराई भी करती है, निंदा भी करती है, अब वहाँ पाप का बंध ज्यादा हो रहा है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। बंध कितना होता है? भावों से होता है, ध्यान से होता है। किस समय मंद भाव है, किस समय तीव्र भाव है, किस समय कषाय के भाव हैं, किस समय धर्म के भाव हैं, ये सारी बातें देखने लायक होती हैं। और उसी के कारण से ही बंध कम और ज्यादा होता है। अब वो महिला भोजन बना रही थी, हालांकि पाप का बंध हो रहा था, लेकिन सूक्ष्म रूप में हो रहा था। लेकिन वही महिला जब कषाय करने लगी तो वही बंध जो है ज्यादा होने लगा, ज्यादा पाप इकट्ठा होने लगा। अब उदय में भी तो कम और ज्यादा रूप में आता ना। वही एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है, एक को 99 डिग्री बुखार है, ठीक है चल रहा है, एक को 104 हो गया, 105 हो गया। तीव्र मंद, जैसा कर्म बांधा था वैसा उदय में आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान के माध्यम से ही कर्मों का, उसे भाव कहो, इसे ध्यान कहो, बिना ध्यान के 24 घंटे में कोई भी जीव नहीं रहता है, चाहे उसके मन सोचने वाला मन हो या ना हो। अब जैसे मच्छर है, मक्खी है, इनका मन नहीं है, लेकिन क्या इनको बंध नहीं हो रहा? जिनका मन नहीं होता है तो क्या इनका बंध नहीं हो रहा? इनका भी बंध हो रहा है। मन अलग चीज हो गई और आत्मा के भाव अलग चीज हो गई। मन है आत्मा के भावों को व्यक्त करने का साधन, और मन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा के भाव समाप्त हो गए। एक मक्खी भी बिना मन के सुख और दुख का वेदन करती है। एक मच्छर को भी मारोगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? उसको कैसे होगा? भाव से होगा। तो जैसे वो कष्ट सहन कर रहा है तो उसको बंध भी उसी तरह का हो रहा। जिसका मन आ गया है तो बंध ज्यादा होता है, जिसका मन नहीं है उसका बंध कम होता है, क्योंकि वो उतना तीव्र और मंद भाव नहीं बना सकता है। इसलिए बंध भी उसका उतना ही होता है जितने उसके आत्मा के भाव, जितना क्षयोक्षम होता है उसका। तो मन के माध्यम से कल मैंने बताया था कि मन की क्या कीमत है, कि एक मनुष्य 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर सकता है, लेकिन एक इंद्रिय जीव मात्र एक सागर का बंद कर सकता है। तो इसीलिए मन से छूट भी सकते हैं और मन से बंध भी सकते हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब बार बार मन में अशुभ ध्यान आते। एक छोटा सा बच्चा है, किसी ने क्रोध करना नहीं सिखाया, किसी ने मान करना नहीं सिखाया, फिर भी हैं। अब आजकल जैसे युवा हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, उनके पीछे सारे दोस्त लगे रहते हैं। और मोबाइल भी घर वालों से लड़ के, भिड़ के, जिद करके, परेशान करके बड़ा मोबाइल खरीदेगा, एप्पल का मोबाइल खरीदेगा। किस लिए? दिखाने के लिए, देख मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, तेरे पास नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, तेरे पास नहीं है। अभिमान। क्या है ये? अभिमान है। एक छोटा सा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक को माँ ने एक चीज दे दी और एक को नहीं दी, और दूसरे को देख तेरे को तो दी नहीं, मुझे मिल गई। ये क्या है? किसने सिखाया ये अभिमान करना बच्चे को? ये घास फूस है,
अपने आप उग जाती है। अनादिकाल के संस्कार हैं। इन अनादिकाल के संस्कार को लेकर समय सार में एक बड़ी अच्छी गाथा आई है। सुध परिचिदाणु भूदा सवस्य भी काम भोग बंधि कहा, एयत्त सुविलम्बो लंबो नवरीणा सुलभो विहत्तस्य। आचार्य कुन स्वामी ने क्या कहा है? सुध परिचिदाणु भूदा, श्रुत में यानी सुनने में आई है? परिचिदान भूदा अनुभव में आई है, परिचय में आई है। कौन सी? काम भोग और बंध की कथा। कौन सी कथाएं? धर्म ध्यान क्यों नहीं होता? चाहते हुए भी माला फेरने में मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान शास्त्रों में एकाग्र हो, मन ही नहीं लगता। नींद आ जाती ज्यादा हो जाए तो। क्यों नहीं लगता? और अभी यहाँ कोई बढ़िया गाना बज रहा हो, फिर देखो। अभी तुम्हारे मनपसंद पिक्चर आ जाए, फिर देखो कैसी आंखें खुली रहती, बड़ी बड़ी फाड़ फाड़ के बिना पलक झपके देखोगे। भगवान को इतने ध्यान से नहीं देखते हो जितने ध्यान से वो मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो। इतने ध्यान से भगवान को नहीं देखते। कारण क्या है? कारण ये है कि काम भोग बंध की कथा अनंत काल से सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, अभ्यस्त है। और जिस चीज़ का अभ्यास होता है वो चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाती है, और जिस चीज़ का अभ्यास नहीं होता है उस चीज़ को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसके संस्कार डालने बड़े मुश्किल होते हैं। अब अनादिकाल से किया क्या है? काम भोग और बंध के अलावा कुछ नहीं किया है। और अब इस मनुष्य पर्याय में आए हैं तो पुराने संस्कार खींच खींच के वापस ले जाते हैं। अरे कहाँ मंदिर में बैठे हो, मन नहीं लगता मंदिर में, 10 मिनट बैठ जाओ तो मंदिर में मन नहीं लगता है। और आजकल के युवा जो मोबाइल लेके जाते हैं, मंदिर में बैठ के भी मोबाइल चलाते हैं। उन्हें भगवान नजर नहीं आते, वो भगवान को ध्यान से नहीं देखते। 2 मिनट देखे, हाँ फटाफट उसको दिखा दूँ, फोटो खींच लूँ, ये कर लूँ, जरा सेल्फी ले लूँ भगवान के साथ। भगवान में ध्यान नहीं गया है, मोबाइल में ध्यान रहता है पूरे समय। मंदिर में भी बैठा होगा तो उसका क्योंकि संस्कार और कनेक्शन अभी भगवान से जुड़ा नहीं है। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तो मोबाइल नजर नहीं आएगा, भगवान नजर आएंगे। और अभी कनेक्शन किससे ज्यादा जुड़ा हुआ है? मोबाइल से जुड़ा है, खाने से जुड़ा है, भोगों से जुड़ा है। और जितना ज्यादा गाढ़ा कनेक्शन होता है उतने उसी में पड़े रहते हैं। अब इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के बाद आता है धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। इनसे निकलने के लिए धर्म ध्यान करना पड़ता है। तो धर्म ध्यान कैसे करें वो तो हमने आज तक किया ही नहीं है, वो तो हम जानते ही नहीं होता क्या है धर्म। आज तक हमने कर्म ही कर्म किया है, धर्म तो किया ही नहीं है। और नज़र भी वही आता, घर में रहते हैं, हाँ भाई मेरी जिम्मेवारी है घर गृहस्थी को चलाना, मेरी जिम्मेवारी है बच्चों को बड़ा करना, मेरी जिम्मेवारी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेरी जिम्मेवारी है बच्चों की शादी करना, मेरी जिम्मेवारी है बच्चों को ठिकाने लगाना, मेरी जिम्मेवारी है पत्नी के लिए बैंक बैलेंस करना, मेरी जिम्मेवारी है मकान बनाना, मेरी जिम्मेवारी है दुकान खोलना। क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना? क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि अपनी आत्मा को सुखी बनाना? सबके लिए तो ध्यान रखा, लेकिन सबका ध्यान रखने में खुद को भूल गया। खुद को भूल करके जो सबके लिए करता है वो डूब जाता है। उत्तमा स्वाद में चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। क्या कह रहे हैं? उत्तमा स्वाद में चिंता चाह, सबसे पहले अपनी आत्मा की चिंता करो। देह चिंता चा मध्यमा, फिर अपने शरीर की चिंता करो, मोह की चिंता करो। अधमा काम चिंता चाह, फिर अपने विषय भोगों की चिंता करो। और पर चिंता धमा धमा, और दूसरे की चिंता करना अधम से अधम है। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी वाली चिंता चल रही है? उत्तमा चिंता, स्वाद में चिंता नहीं, मध्यमा देह चिंता, हाँ वो भी थोड़ी बहुत कर लेते जब बीमार होता है शरीर तो, है ना। अधमा काम चिंता चाह, विषय भोगों की चिंता।
वो भी थोड़ी बहुत होती है, वो भी कमी होती है। बच्चों के लिए सब निछावर है, अपना खाना छोड़ देंगे, बच्चों को खिला देंगे, अपना सुख छोड़ देंगे, बच्चों के लिए कर देंगे, अपना वो भी छोड़ सकता है आदमी, पर चिंता धमाधमा। कौन सी चिंता में पड़ा हुआ है? दूसरे की चिंता में 24 घंटे पड़ा हुआ है। आत्मा की चिंता की तो दिन में एक बार भी याद नहीं आती है कि मुझे अपनी आत्मा को भी सुखी करना है, हैं? और कैसे सुखी होगी, क्या रास्ता है, कैसे इस रास्ते पर चलें, कैसे ध्यान करें, कैसे ज्ञान करें, इस बात के लिए तो मन जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? प्रश्न होता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर मैं फिर दे देती हूँ। इसका कारण है कि संस्कार पुराने खींच खींच कर आते हैं, काम, भोग और बंध के, इसीलिए ये आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। अब धर्म ध्यान के संस्कार डालो ताकि धीरे धीरे मन आत्मा तक जाए। ऐसे बहुत से लोग होते जो बिन कारण वैरागी, वो पूर्व जन्म का त्यागी। भाई कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई जन्म तो होगा जहां से त्याग व्रत की शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने किसी जन्म से की होगी। जो पूर्व जन्म का त्यागी वो बिन कारण बैरागी, अपने आप बैराग हो गया। जैसे कि स्मृति का उदाहरण आता है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित नर्थांतरम। तो स्मृति के लिए आता, बोले एक व्यक्ति दुकान पे गया, बारिश का मौसम था, छाता लेके सामान खरीदने बाजार में गया। छाता का उसने रख दिया दुकान में घुसने के बाद और सामान खरीदने लगा। इतने में बारिश बंद हो गई। फिर इतने में वो बाहर निकला और आ गया, छाता भूल गया। फिर सामने से कोई छाता लेकर आता हुआ दिखा, अरे मैं तो अपना छाता भूल ही आया। उस छाते को देखकर अपने छाते की याद आ गई, वापस गया, छाता लेके आया। ऐसे ही इस जन्म में किसी ने साधुओं को देखा और उसे याद आया, अरे मुझे भी साधु बनना है, मुझे भी ऐसी दीक्षा लेनी है, मुझे भी ऐसी त्याग तपस्या करनी है। ये अपने आप कैसे मन में आया? देखने के बाद में उसने पिछले जन्म में तपस्या की होगी, त्याग व्रत नियम संयम का पालन किया होगा, तो वो संस्कार पूर्व जन्म का देखते ही याद आ गया, अरे मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो पिछले जन्म से शुरुआत तो करी होगी ना कहीं से। आपने पिछले जन्म में नहीं करी थी शुरुआत, इस जन्म में कर दीजिए। त्याग व्रत नियम संयम की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो इस जन्म से शुरू कीजिए कि हमें क्या क्या छोड़ना है और अपने जीवन में क्या क्या रखना है। कम से कम एक लिस्ट तो तैयार हो ही सकती है। अणुव्रत तो ले ही सकते, महाव्रत नहीं ले सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, पूरी घर गृहस्थी त्याग नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत त्याग की शुरुआत तो कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसे तुम्हारा एक छोटा छोटा सा त्याग भी तुम्हारे जीवन को एक बहुत महान बना सकता है। छोटा सा नियम लो तो सही, कहीं ना कहीं कल्याण की भावना मन में आए तो वो नियम भी आएगा, और नियम आएगा तो वहाँ से शुरुआत होगी। और इसके लिए जैन अजैन होने की कहीं कोई बाधा नहीं है, त्याग सबके लिए है, क्योंकि आत्मा सबके पास है। जिसके पास आत्मा है वो आत्मा को सुखी करेगा। इसमें जैन हिंदू कहाँ से बीच में आ रहे हैं? जैन धर्म जैनियों का नहीं, आत्मा वालों का है। जब एक शेर पालन कर सकता है, एक हाथी पालन कर सकता है, एक कुत्ता स्वर्ग जा सकता है, तो इसमें जब शरीर बाधा नहीं बन रहा, त्रियंच का शरीर बाधा नहीं बन रहा, तो जाति कैसे बाधा बन सकती है? आत्मा को सुखी तो त्याग व्रत संयम धर्म ही कर सकते हैं। चाहे कल करो चाहे आज करो, और नहीं किया तो अनादिकाल से भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते ही चले जाएंगे। तो बंधुओं, इष्टोपदेश की ये गाथा, जैसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जिस ध्यान से खली का टुकड़ा मिल सकता है, उसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है। तो क्यों ना वो ध्यान किया जाए जिससे हमें दिव्य चिंतामणि रत्न मिल जाए, और मिलने के बाद फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े,
किसी का काम करने की जरूरत ना पड़े, किसी की सेवा करने की जरूरत ना पड़े, और एक जीवन ऐसा महान बन जाए कि मेरी आत्मा ही परमात्मा बन जाए। और ऐसी शक्ति हर आत्मा के पास में है। मुनि तरुण सागर महाराज जी ने एक जलेबी की दुकान में जलेबी खाते हुए केवल इतना सुना था कि तुम भी परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा है, तुम परमात्मा बन सकते हो। जलेबी की दुकान में बैठे थे और वो माइक बाहर लगा हुआ था, उसमें से आवाज़ उनके कानों में पहुंची। उन्होंने जलेबी छोड़ी और चले गए महाराज के पास, और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने त्याग संयम ले लिया था। जागरण होना चाहिए। कहाँ से होता है शुरू, बस वहीं से शुरू हो जाओ। तो हवा की रुख का, शरीर में मुख का, और आत्मा के सुख का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और करने में ध्यान का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और नित्य प्रति भगवान के दर्शन का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में नियम व्रत का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाज पुराने का, सर्दी में काढ़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बोलिए 24वें भगवान की।